उत्तर प्रदेश के बारे में तो कोई जेनिक सेशन करने से भी मुझे डर लगता है कि कोई सूचना विद्यार्थियों को बताऊं या न बताऊं। लेकिन अफसोस मजबूरी क्या है कि भाई हम एक टीचर है और हमें सारी जानकारी बच्चों को देनी पड़ेंगी। एक ऐसी जानकारी जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन उसको लेकर के अब एक कटिंग खूब वायरल हो रही है। और वो कटिंग है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, 18-18 लाख रुपए में बिके थे पीजीटी टीजीटी के नियुक्ति पत्र। कौन से नियुक्ति पत्र हैं ये परीक्षा पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा 2021 में जो हुई थी, उसको कह रहे हैं कि ये 9 अभ्यर्थियों ने 18-18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। और पूरा डॉट 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 इसमें काफी डिटेल में चीजों को दे रखा है। इधर हम सोच रहे हैं इधर कि भाई टीजीटी 2022 वाली भर्ती अभी तक नहीं हुई है। टीजीटी 2022 वाली भर्ती अभी तक नहीं हुई है। उसको लेकर के बहुत सारे सेशन, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई, समय समय पर आपको मैं जानकारी देता आया। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं, जो मैंने लिखा भी है थंबनेल पर कि शमसार करने वाली न्यूज है, ऐसी खबरों को जब हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है वर्तमान सरकार के को लेकर के कि वर्तमान सरकार का मुद्दा पता नहीं क्या है। मैं सरकार की आलोचना इस मुद्दे पे कर रहा हूं और वो मुद्दा एजुकेशन के मामले में सरकार का कोई रुख नजर ही नहीं आ रहा है। बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ जी एजुकेशन के मामले में लेकर के बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के वो एक्टिव हैं, उनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, वो उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो एक बात की बात है। लेकिन आज के युवाओं की, हम सब आप सब की जरूरत है वो क्या है? एजुकेशन। हमें चाहिए अपना रोजगार, और रोजगार को लेकर के सबसे ज्यादा पीछे मामला, ध्यान रखना। और आज मैं इस बात को आपके सामने भी कह रहा हूं, ध्यान रखना कि अगर अब ध्यान रखना जैसे 2024 में अभी केंद्र सरकार के चुनाव भी है, ध्यान रखना अभी चल भी रहे हैं चुनाव, मतलब अभी रिजल्ट आएंगे। अगर इसमें बीजेपी की सीट कम हुई, ध्यान रखना, या 2027 तक अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ जी को इस पद से हटा दिया गया, तो उसका कारण केवल एक होगा, वो होगा रोजगार। युवाओं को लेकर के कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। एक भर्ती होती है, भर्ती कंप्लीट होती है, तब तक उसमें भाई साहब और जो है नियुक्ति पत्र बिक जाते हैं 18-18 लाख रुपए में। इस गोर की भ्रष्टाचार, इस तरह की रिश्वतखोरी हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना इसमें और जो है कि भाई साहब कोई मंत्रालय का आदमी या बिना कोई और गवर्नमेंट का मिनिस्टर लेवल का आदमी शामिल न हो और इतनी बड़ी धांधलीबाजी हो जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसको लेकर के क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों टीजीटी 2022 वाला पेपर अभी तक नहीं निकला? एक आंकड़ा कहता, याद रखना, अगर मैं आपको बता दूं तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 में हुई, 6 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 2018 में सुपर टेट की वैकेंसी हुई, 6 साल होने को आए, अभी तक कोई भर्ती का नाम नहीं हो रहा है। जूनियर का सुपर टेट हुआ ही नहीं है, उसको लेकर के कोई काम सरकार को लेकर के हो ही नहीं रहा है। बीईओ की भर्ती हुई नहीं, उसको लेकर के सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, ध्यान रखना। यूपी टेट का पेपर उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ ही नहीं, उसको लेकर के वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। जीआईसी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में हुई नहीं, उसको लेकर के वो कोई काम कर नहीं रहे। किसी भी प्रकार की अन्य शिक्षकों की भर्ती, किसी प्रकार की अन्य शिक्षक भर्ती हुई नहीं, उसको लेकर के सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है भाई साहब। 6 साल होने को आए, 6 साल होने को आए, इसको लेकर के कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। महोदय आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? बड़ा अजीब लगता है, ध्यान रखना इस बात को जानने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अब कुछ बदलाव आएगा, जो शायद हो सकता है पुराने समय पर नहीं देखने को मिला। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गई गुजरी हुई सरकार निकली भाई साहब। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ऐसी सरकार को वोट दिया और अपने विद्यार्थियों को बोला कि भाई बीजेपी सरकार को वोट दो। बड़ा दुख हो रहा है, ध्यान रखना। रोजगार को लेकर के तो मट्टी पलीत करके रख दिया भाई साहब। एक आंकड़ा देखिए, 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी हुई, 6 साल हो गए, भर्ती नहीं निकाली। 2018 में सुपर टीटी की वैकेंसी हुई, 6 साल होने को आए, भर्ती नहीं है। जूनियर का सुपर टेट तो हुआ ही नहीं, बीईओ की भर्ती हुई नहीं, यूपी टेट की भर्ती हो नहीं रही है, जीआईसी की भर्ती हो नहीं रही है, अन्य किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है। और तो और मैंने सुना कि लेखपाल की भर्ती हुई थी, वो भी साल 2 साल में, अब वो भी हाईकोर्ट में लटकी हुई है भाई साहब। और एक उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी, वो भर्ती परीक्षा भी रद्द हो गई। भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी आप कर क्या रहे हैं? आपका शिक्षा विभाग, युवा आपसे पूछते हैं। लेकिन अब इसी बात को लेकर के कोई कह दिया जाए तो अंधभक्त टाइप के लोग कहेंगे कि आप तो बीजेपी से जलन रखते हो, बीजेपी से चिढ़ते हो। महोदय हम बीजेपी से नहीं चढ़ते हैं, हम इनकी कार्रवाई को लेकर के कह रहे हैं कि केवल धर्म का नशाई लोगों को चढ़ाओगे कि इसके अलावा भी और कुछ भी काम करोगे? धर्म ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं धर्म है, धर्म जरूरी है, हमें अपने भारत के गौरव को बनाए रखना होगा। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जो सभ्यता है, उसको अगर आप लेकर के आ रहे हो विश्व पटल पर, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट। लेकिन ये भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, 2000 साल, 1000 साल, 1500 साल, 500 साल पुराना भारत नहीं है। ये नया भारत है। तो नए भारत को नए तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, नए युवाओं को लेकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई साहब?
बट ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर फिर बीजेपी के अलावा किस सरकार को वोट दें? भाई साहब मुझे तो लगता है कि भाई साहब कोई योग्य सरकार है ही नहीं, क्या किया जाए? जब तक पढ़े लिखे वर्ग सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तब तक ये काम ऐसे ही होता रहेगा। ये सब लोग ऐसे ही हैं। बहरहाल कोई भी सरकार हो, सबकी सब सरकार बिल्कुल बेकार, मतलब किस प्रकार की सरकार है, और ये सरकार, वर्तमान सरकार तो बिल्कुल गई गुजरी सरकार है। इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओपनली कह रहा हूं। चाहे तो इसको लेकर के मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकता है कि भाई आपने सरकार को लेकर के ऐसा काम किया। ये सरकार तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी सरकार है, इससे ज्यादा सरकार तो मैंने देखा ही नहीं, जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तो बिल्कुल डावाडोल काम कर दिया। तो बहर एक सूचना थी कि 2021 का मैटर अभी तक सुलझा नहीं, वो भर्ती परीक्षा लीक हुई है, और 2022 का मैटर को लेकर के कुछ है नहीं, और इतनी सारी भर्ती परीक्षा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, आप सभी मेरे एक छात्र हैं। बस एक हमारे और बीच, आपके बीच में बस यही संवाद हो सकता है कि सब्र करें, पेशेंस करें और पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। देयर इज नो अदर ऑप्शन। कुछ नहीं हो सकता है, अब सब समय है, समय ही अब देखेगा क्या हो सकता है। सेशन मेरा अच्छा लगा होगा, कुछ निजी बातें थी, कुछ पर्सनल बातें थी, मन की बातें थी, जो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली। बातें अच्छी लगी होंगी तो इस चैनल को तनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहता है, और लाइक भी कर लीजिएगा, और ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।